नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 जून शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। विपक्ष की बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी के खिलाफ भरी हुंकार, कहा मैं फिट हूं, अब मोदी को भी कर दूंगा फिट। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद को लेकर गाइडलाइन की जारी, मुसलमानों से बड़ी अपील, सड़कों पर ना पढ़े नमाज, कुर्बानी का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर ना करें अपलोड। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए किया बड़ा दावा, कहा सीबीआई ईडी से घबराने की जरूरत नहीं, 2024 में बीजेपी की हार तय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के एक विधायक और एक वरिष्ठ नेता ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन पर बड़ी आफत, रूस में हो सकता तख्ता पलट, आर्मी के वैगनर ने की बगावत। बैठक में शामिल हुई ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बिहार जन आंदोलन की भूमि, एक बार फिर इतिहास बनाने की शुरुआत। विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा जब तक कांग्रेस मोदी सरकार के अध्यादेश का विरोध नहीं करती तब तक हम अगली बैठक में नहीं होंगे शामिल। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन, विपक्ष की बैठक के बाद लालू यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, कहा मैं पूरी तरह फिट हूं, अब नरेंद्र मोदी को भी कर दूंगा फिर। दरअसल आपको बता दें, मिशन 2024 की लड़ाई को लेकर विपक्ष एकजुट होकर मोदी पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बिहार के पटना में गैर बीजेपी दलों की महाबैठक हुई। इसमें सभी पार्टियों ने मोदी सरकार को हराने की बात कही। बैठक के खत्म होते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मोदी के खिलाफ तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए, अब बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी को फिट कर देना है, बीजेपी को ठीक कर देना है। आज देश भर के नेताओं की बैठक हुई है और सभी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि हम नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा कर रहेंगे। लालू यादव ने कहा कि अमेरिका में चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं पीएम मोदी, देश टूट के कगार पर है। वहीं लालू ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भिंडी, आटा, चावल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी आसमान छू रही है। लालू यादव ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को हनुमान जी ने गदा मारी है। हनुमान जी अब हम लोगों के साथ हो गए हैं, इस बार तय है कि बहुत बुरा हाल होने वाला है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का, और मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूं और अब बीजेपी और मोदी को ठीक कर दूंगा। जो सो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ कैलकुलेशन, यूपी में बकरा ईद को लेकर मौलाना फिरंगी महली ने मुसलमानों को लेकर गाइडलाइन की जारी, कहा सड़कों पर ना पढ़े नमाज, कुर्बानी का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर ना करें अपलोड। दरअसल आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बकरा ईद की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक हुई। अब इस बैठक के बाद बकरा ईद को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल बकरा ईद 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सड़कों पर नमाज ना पढ़ें और कुर्बानी का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि इस मौके पर मुसलमान बड़ी संख्या में ईदगाह और विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करते हैं, इसलिए इस अवसर पर जिला प्रशासन व नगर निगम की जिम्मेदारी की ईदगाह और तमाम मस्जिदों के आसपास उचित सफाई कराई और बिजली व पानी की सप्लाई की व्यवस्था भी रखी जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के मुबारक दिनों में शहर का अमन व अमान और सलामती बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने आगे कहा कि कुर्बानी के जानवरों की आने जाने में किसी प्रकार की रुकावट न लगाई जाए। कुर्बानी जो कि 29, 30 जून और 1 जुलाई 2023 को की जाएगी, इन दिनों में भी सफाई के विशेष प्रबंधन सुनिश्चित किए जाएं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ कैलकुलेशन, सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, कहा ईडी सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं, 2024 में बीजेपी की हार तय। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 और विपक्षी एकता को लेकर देश भर में जारी सियासी गहमागहमी के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं तो सभी नेताओं से कह रहा हूं कि आपको ईडी
सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं है, सच का डटकर मुकाबला कीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की हार तय है। बीजेपी सरकार आगामी चुनाव में नहीं बचेगी, फिर मोदी जी और उनके सहयोगियों की जांच करवा लेना। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि मोदी सरकार की इन एजेंसियों का आप अपनी अभी बहादुरी से सामना कीजिए। 6 महीने बाद इनकी हार तय है, उसके बाद अधिकारियों को भी लग जाएगी कि अब चला चली का बेला आ गया है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सत्ता में बैठे बीजेपी वालों की भी जांच हो जाएगी, जो उसको बड़ा दावा सत्यपाल मलिक ने किया, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद उड़ सकती है। इसी के साथ रिपोर्ट की मन मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 2 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी को इस समय फिर बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के एक पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और वरिष्ठ नेता शंकर महतो ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं का कांग्रेस में आना बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका माना जाए। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और वरिष्ठ नेता शंकर महतो ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ श्रीपड़ की मंडल बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। कहा, जब तक कांग्रेस अध्यादेश का विरोध का नहीं करेगी ऐलान, तब तक अगली बैठक में नहीं होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, पटना में शुक्रवार को राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि काले अध्यादेश का उद्देश्य न केवल दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। यदि इसे चुनौती न दी गई तो ये खतरनाक रुझान अन्य सभी राज्यों में फैल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों पर कब्जा हो सकता है। इस काले अध्यादेश को हटाना जरूरी है। पटना में तमाम विचारधारा वाली पार्टियों की बैठक में कुल 15 पार्टियां हिस्सा ले रही, जिनमें से 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सभी 11 पार्टियों ने काले अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और घोषणा की है कि वे राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी मोदी के अध्यादेश के विरोध का ऐलान नहीं करती है, तब तक हम जो शिमला में अगली बैठक विपक्षी दलों की होने वाली है उसमें शामिल नहीं होंगे। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन पर बड़ी आफत, रूस में होगा तख्ता पलट, प्राइवेट आर्मी वैगनर ने की बगावत। दरअसल आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उन्हें तख्ता पलट का डर सताने लगा है। रूस में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए मॉस्को में टैंकों की तैनाती किए जाने की खबर मिली है। समाचार एजेंसी टास ने खबर दी है कि शनिवार तड़के मध्य मॉस्को में सैन्य वाहन देखे गए हैं। पुतिन की निजी मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने विद्रोह का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच तनाव पैदा हो गया। रूस से जुड़े लड़ाकू समूह के सरगना येवगेनी ने मॉस्को को सजा देने के साथ बदल देने की कसम खाई है। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वैगनर बॉस येवगेनी प्रिगोजिन ने सशक्त तख्तापलट की कोशिशों के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन को रक्षा मंत्रालय, आंतरिक मामलों के मंत्रालय और नेशनल गार्ड से लगातार इस संबंध में जानकारी मिल रही है। खबरों के मुताबिक वैगनर ग्रुप के सरगना येवगेनी ने यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पुतिन के दोस्त ने अब बगावत कर डाली है और वैगनर बगावत कर चुके हैं और अब तख्तापलट रूस में हो सकता है। बड़ी अपडेट के साथ बड़ी की मन कृषि विपक्ष की बैठक के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, बिहार जन आंदोलन की भूमि, एक बार फिर इतिहास बनाने की शुरुआत। दरअसल आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में विरोधी दलों की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर मोदी पर हमला बोला। विपक्षी बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार से प्रारंभ हुआ आंदोलन अपनी
रणनीति तक पहुंचता है। बिहार में इससे पहले भी कई जन आंदोलन हुए हैं और आज एक बार फिर बिहार से इतिहास बनाने की शुरुआत हुई है। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि ये तानाशाही की सरकार है। उन्होंने अंदेशा जताते हुए कहा कि अगली बार अगर बीजेपी सत्ता में जीत कर आई तो फिर चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज 17 दलों की बैठक हुई, इस बैठक में 3 चीज निकल कर आई, हम लोग एक है और हम लोग एक साथ लड़ेंगे। अगली बैठक शिमला में होगी। इसी बैठक में शामिल होने आई जम्मू कश्मीर के पूर्व विषय महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महात्मा गांधी के भारत को गॉडसे का देश नहीं बनने देना है, इसलिए हम लोग एक साथ आए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिहार की जमीन से जो इतिहास बनने जा रहा है उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी सत्ता या चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए इकट्ठा हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गॉडसे का मुल्क नहीं बनने दें। उन्होंने कहा कि जो मुल्क के अंदर हो रहा है और हमारे लोकतंत्र संविधान सेकुलरिज्म पर हमला हो रहा है उसकी प्रयोगशाला हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है, पूरे मुल्क में वही हो रहा है।